अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थिता कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की महती कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा से आज इस द्वितीय दिवस में हम लोगों को एकत्रित होने का हरिचर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
एक विशेष बात है जो हम लोगों की मान्यता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रादुर्भाव तिथि है, रामनवमी तिथि, उसी तिथि के दिन हमारे परमाराध्य गुरुपाद पद्म का भी इस जगत में अवतरण हुआ है। उनका आविर्भाव रामनवमी के दिन ही हुआ है। इसीलिए हम लोग हमेशा इसी भाव को लेके चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस जगत के ऊपर कृपा करने के लिए अपनी उस मर्यादा को हमारे परमाराध्य गुरुपाद पद्म के रूप में इस संसार में भेजा। इसलिए गुरु कृपा और राम कृपा इस स्थान पर एक साथ पाने का अवसर हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर प्रेमावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। कल हम लोगों ने चर्चा किया, भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र उद्घोषित करते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। हम तो सुना किस प्रकार से दुष्कृतिशालियों का विनाश करने का संकल्प किया, लेकिन परित्राणाय साधूनाम जो है वो विशेष है। अभी क्या साधु परित्राण चाहता है? ये सबसे मुख्य बात है जो हमें समझना है। परित्राणाय साधूनाम, अब क्या साधु परित्राण चाहते हैं? साधु किसको कहते हैं? मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। और जो व्यक्ति मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति होता है, उस व्यक्ति के अंदर विशेषता होता है, वो सांद्रानंद विशेष आत्मा हो जाता है। अब भगवान कपिल माता देवहूति को बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं संत का लक्षण क्या है, भक्त का लक्षण क्या है? क्यों? क्योंकि माता देवहूति ने पूछ लिया, उनसे प्रश्न कर बैठी, त्वं त्वाम गताहम शरणम शरण्यम साभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासे अहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदुम वरिष्ठम। मैं तुम्हारे शरण में आई हूं, मुझे सब कुछ अच्छे से समझा देना। क्यों? क्योंकि मैं इस संसार के मोह के अंदर दलदल में फंसी हुई हूं। इससे किस प्रकार से निवृत्ति को प्राप्त कर सकती हूं? हे नाथ, तुम्हें ही कृपा करना होगा। बोलते अच्छा। तब भगवान ने सीधा बोल दिया, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। तुम जाओ सत्पुरुषों के पास जाकर मेरे वीर्यवती कथा के बारे में चर्चा करो। उसी से श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। अब जो है संत कैसे होगा, तुमने तो बोल दिया। तब भगवान इस बात को बतला रहे हैं, भक्त का स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। हम लोग कई बार तटस्थ लक्षणों को देख के विभ्रांत हो जाते हैं, लेकिन स्वरूप लक्षण के बिना वास्तविकता में वो संत हो ही नहीं सकता। तटस्थ लक्षण होते हैं जो बाह्य लक्षण, स्वरूप लक्षण होता है जो अंदर का है, मतलब आत्मा स्वरूप है। जैसे एक देह है और एक देही। जो देही है वो स्वरूप लक्षण है संत का, और जो देह है वो तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? तितिक्षस्व कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम
अजात शत्रु शांत साधवा साधुभूषण, ये तटस्थ लक्षण है। इसीलिए ये लक्षण हर साधु के अंदर देखने को मिल जाता है, किसी में कम किसी में अधिक, ऐसा। लेकिन जो स्वरूप लक्षण जिसको कहते हैं, स्वरूप लक्षण मतलब आत्मा, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को बड़े अच्छे तरीके से सुसज्जित करके हम लोग सजा करके रख दिए, सजा हुआ व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं है, वो किसी को सुख दे नहीं सकता क्योंकि वो मुर्दा है। प्राण नहीं है तो उसको कोई मान्यता नहीं, मूल्य नहीं। प्राण नहीं है तो अगर वो राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, उसको भी कॉफिन बॉक्स में रख के कार्गो में ही लेके आते हैं। हो सकता है वो विशेष है, इसीलिए उनके लिए विशेष विमान जाएगा, लेकिन स्थान वही होगा। बिजनेस क्लास के सीट में बिठा करके लेके नहीं आते हैं, है ना? क्योंकि मुख्य क्या है? प्राण। प्राण सबसे ज्यादा जरूरी है। संत का प्राण क्या है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मेरा अनन्य भाव से भक्तिम सेवा कुर्वन्ति करने लगता है। दृढ़ा भक्ति, दृढ़ भाव से सेवा में रत रहता है। जो भगवान के चरणों में दृढ़ा भक्ति के साथ में लगा हुआ है, उसको परित्राण की जरूरत है। विशेषता भगवान बोले परित्राणाय साधु नाम। अरे जो व्यक्ति भगवद अनुभूति प्राप्त करना तो दूर की बात, भगवान के शरण में ही चला जाता है, उनका नाम का आश्रय ले लेता है, उसी के जीवन से जितने भी क्लेश होते हैं वो सब ध्वंस हो जाते हैं। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उनकी कृपा का जो प्रथम इंकित है, इशारा, वो यही है कि उसके जीवन से जितने भी कलेश है वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोला तापत्रय विनाशाय। जब जीवन में कोई मुसीबत ही नहीं है, कलेश ही नहीं है, तो फिर परित्राण किस चीज का है? ऐसा ये विशेषता है। जब व्यक्ति साधना कर रहा है, साधन भक्ति का ही आश्रय लिया है, उसी में साधन भक्ति का ही ये वैशिष्ट्य है। क्या होता है? वो बोलते हैं उसके जीवन में से जितने भी क्लेश होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्रम से आगे बढ़ता है। जब वो दृढ़ होता है, दृढ़ा भक्ति में रत होता है, तो क्या होता है उसके साथ? बोलते उसके अंदर भाव उदित होता है। भक्ति के अलग अलग स्तर है, ऐसा। और उसके बाद के स्थिति में भगवान के प्रति प्रेम उदित होता है। और जिसके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, वो बोलते हैं सांद्रानंद विशेषात्मा। वो जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में आनंद में डूबा रहता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख के लिए कोई स्थान होता ही नहीं। देख लो, बहुत दुखी है महाराज, क्योंकि भजन नहीं करते हो इसीलिए जीवन में दुख है। भजन नहीं करते हो इसीलिए दुख है। अब भगवान गीता में बोलते दुखालयम, ये संसार जो है जब दुखालय है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेंगे, औषधालय में औषध मिलेंगे, दुखालय में दुख मिलेंगे। लेकिन वही दुखालय के अंदर
जब राम आ जाते हैं तो फिर दुख कहां है? कौन छोड़ के जाना चाहता था उस राम राज्य को? भगवान को छोड़ के जाना कौन चाहता है? क्योंकि भगवान जहां हैं वो दुखालय हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति का अभाव होने के कारण दुख हम लोगों को व्याप्त कर रहे हैं। भगवान गीता में बोल दिया। लेकिन भक्त के जीवन में दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में गोविंद का अवस्थान है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि बहुत क्लेश है हम लोगों के जीवन में, परेशानियां, वो लोग अगर भजन करने लग जाएं, क्या महाराज भजन तो करते ही हैं। भजन कहाँ करते? भजन मतलब है कि अनन्यता, न अन्य इति अनन्य। हाँ, एक पांव वहां रखा, एक पांव यहां रखा, तब नहीं होता है। अनन्य भाव से भक्ति करना पड़ता है, ऐसे शास्त्र का कथन है। अनन्यता का परिभाषा में हमारे परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज हमेशा बोलते थे, अनन्य भक्ति का सरल से समझने के लिए बोलते हैं, एक पतिव्रता स्त्री की तरह होना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री ससुर को, जेठ को, देवर को और उसके बाद पति के जितने भी रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं, सबका सेवा करती है, सबका सम्मान करती है। कई बार लोग अनन्यता के नाम पे ये सोचते हैं कि अन्य देवताओं की निंदा ना, यहां पर कुछ भी भक्ति के अंदर सनातन धर्म में तिरस्कार करने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक सटीक दिशा पे चलने की बात है, सही दिशा पे चलने की बात है। और बोलते पति के संबंध से वो माता हर एक के साथ में आदर का भाव रखती है, प्रेम का भाव रखती है, सम्मान का भाव रखती है, सेवा वृत्ति रखती है, लेकिन पति के जगह पे कभी किसी को स्वागत नहीं करती है। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। बस भगवान की जगह पे कोई नहीं हो सकता, बस भगवान सर्वोपरि है और भगवान के साथ संबंध युक्त होकर बाकी सबका सेवा, वो भी यथोचित सेवा, बस। लेकिन प्राधान्यता केवल भगवान का रहेगा, वही अनन्य भक्ति है। तब जीवन में कोई मुसीबत रहता है। ऐसे जो भक्त होता है उसका भक्ति जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, वो बोलते हैं देखो सांद्रानंद विशेष आत्मा, वो इतने आनंद में विभोर रहेगा जिसका कोई सीमा ही नहीं है। जो स्वयं आनंद में विभोर है उसका परित्राण किस चीज से करना होता है, ये बात भगवान को भी नहीं पता था, जब तक कि भक्त ने स्वयं भगवान को जनाया नहीं है। यही विशेषता है। परित्राणाय साधु नाम। अब साधुओं का परित्राण साधारणतः लोगों के मत के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार ये समझ में पड़ता है कि इस संसार के अंदर होने वाले उपद्रवों से रक्षा, जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के द्वारा प्राप्त उत्पीड़न से उनकी रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव हुआ है ना। बोलते नहीं, ये बात पूर्ण सत्य नहीं, ये अर्ध सत्य। अगर हिरण्यकशिपु के द्वारा दिए जाने वाले ताप से प्रहलाद महाराज उत्पीड़ित होते तो प्रहलाद महाराज सुनिश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते कि हिरण्यकशिपु से मेरा रक्षा करें। लेकिन आप किसी भी पुराण में से कहीं पे भी पढ़ेंगे
ऐसी कोई शब्द प्रहलाद महाराज ने भगवान के चरणों में निवेदन किया ही नहीं, एक बार भी नहीं कहा। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे एक बार बुला तो ले, लेकिन प्रहलाद महाराज ने एक बार भी ये नहीं कहा कि आके मेरा रक्षा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। बोले ना, भक्त नहीं कहता, कभी नहीं कहता भक्त कि मुझे कष्ट है, आप आके मुझे उसमें से निकालो, होने दो, कष्ट होता है क्या है। भक्त का अलग भाव होता है। तो भगवान को आना क्यों पड़ा? श्रीमद् भागवत जी के अंदर अगर देखते हैं तो नारद गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने मौका देखा आने का, मौका ढूंढा उन्होंने। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा इस स्तंभ में है, बोलते हाँ है, उसी शब्द को मौका बनाकर भगवान वहां पर अवतार ग्रहण किया नरसिंह रूप से। इसलिए बोला सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अरे इधर भृत्य भाषितम को सत्य करने के लिए आए, ये नहीं है कि भृत्य की वेदना को हरण करने आए। क्यों? क्योंकि भृत्य कभी भी जो उनको मिलने वाले ताप है उनको ताप के रूप में देखा ही नहीं। तो परित्राण किस चीज का? ऐसा जब कष्ट ही नहीं लग रहा है, हिरण्यकशिपु पहाड़ से फेंकता है, ठीक है कोई बात नहीं, फेंक दो, कोई कष्ट ही नहीं है। आग में फेंकता है, मतलब फेंक दो, कोई कष्ट ही नहीं है। तो भगवान भी सोचते कि जाऊं कब, वो बुलाएगा तब तो जाऊं। लेकिन प्रहलाद ने कह दिया आज कि हाँ मेरे प्रभु इस खंबे में हैं। भगवान बोलते अब मुझे मौका मिल गया, फट करके निकल के आए वहां से। और अगर नरसिंह पुराण में देखते हैं वहां पर क्या होता है, प्रहलाद महाराज को समुद्र के अंदर फेंक देता है हिरण्यकशिपु उनके सेनापतियों के द्वारा। फेंकने के बाद जब समुद्र देवता उनको बाहर निकाल के आते हैं, लाने के बाद उनको जब होश आता है वो उन्हें प्रणाम करते हैं। तो प्रहलाद महाराज पूछते हैं आप कौन हैं? बोलते मैं इस समुद्र का देवता हूं। साथ साथ प्रहलाद महाराज उनके चरणों में गिर के रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? बोलते हैं आप तो भाग्यशाली हैं कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, आपको भगवान का सेवा करने का मौका मिलता है। मेरे भाग्य में तो उनका दर्शन भी नहीं है। आप मुझे बताइए कृपा करके भगवान का दर्शन मुझे किस प्रकार से प्राप्त होगा? तब समुद्र देवता ने उनसे कहा कि प्रहलाद, तुम्हारा हृदय से जो तुम भगवान को पुकारोगे उसी से भगवान तुम पर कृपा कर देंगे। वही समुद्र के किनारे में बैठकर प्रहलाद महाराज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं उच्च स्वर में और पुकार रहे हैं भगवान को कि हे नाथ दर्शन दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी मैं मांगता नहीं। तब भगवान पहली बार प्रहलाद के सामने उस समुद्र के तीर में प्रकट हुए हैं। ये विशेषता है। इसलिए परित्राण किससे चाहिए भक्त को? कोई ऐसी सांसारिक ताप तो है ही नहीं जिससे कि उसको परित्राण चाहिए। अब भगवान भी इस चीज को लेकर के असमंजस्य में पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं कि अरे किस प्रकार से मैं अपने भक्तों का परित्राण करूं। कोई मुसीबत हो तो मैं परित्राण करूं, कोई मुसीबत तो है नहीं। इसीलिए भक्त ही स्वयं भगवान को बतला रहे मुसीबत है। वो क्या है? बोलते हैं विरह समुद्र जले काम तिमिंगिल गिले मोरनाथ कर परित्राण।
जब प्रेम की प्राबल्यता होता है, पराकाष्ठा होता है, घनीभूत अवस्था हो जाता है एक भक्त के हृदय में, उसके हृदय में भगवान के प्रति जो विरह की वेदना वो तीव्र होने लगता है। ऐसा ही नहीं बोला, अखियां हरि दर्शन की प्यासी रे, ऐसे बोला, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे, ऐसे बोल दिया। क्योंकि वो विरह की वेदना जब हृदय को दग्ध करने लगा, जलाने लगा, अब भक्त उस विरह को जब सहन नहीं कर पाता, उस विरह की वेदना को शमन करने के लिए ही भगवान का आगमन होता है। यही विशेषता है। असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? भगवान को, असुरों को मारना कोई बड़ी बात है? उनकी इच्छा से सब कुछ हो जाता है। केवल भगवान की इच्छा शक्ति से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, लय, सब कुछ हो जाता है। तो एक असुर को वध करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? असुर को वध करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भक्त की विरह की वेदना को शमन करना वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? बोलते विरह जो है अगर अथाह समुद्र का जल की तरह है, उसके अंदर भगवान से मिलन की जो तीव्र उत्कंठा, वो क्या है? वो जो तिमिंगिल मछली है उसकी तरह, उस विरह रूपी अथाह समुद्र के जल के अंदर उस तिमिंगिल रूपी जो मछली है, उसके द्वारा हम क्या हो रहे हैं? निगले जाने के भय से भयभीत हो रहे हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं मोरनाथ, हे प्रभु कर परित्राण, उससे आप मेरी रक्षा करो। मतलब तुम अपना दर्शन मुझे प्रदान करो, बस मुझे अपना बनाने का कृपा करो, और कुछ मैं तुमसे याचना नहीं करता। भगवान ने जब इस चीज को देखा तब उन्होंने संकल्प किया कि हां, अब मुझको जाना होगा। ये विरह की वेदना को शमन करने का उपाय भक्तों के लिए और दुष्कृतिशाली व्यक्तियों का निस्तार करने का उपाय, दोनों उन्होंने एक ही चुना। वो क्या है? बोलते हरिनाम संकीर्तन, जो कि युग धर्म है। इसीलिए बोलते हैं जो उनके अंतरंग जन होते हैं उनके साथ उन्होंने प्रेमास्वादन किया, वही जो बहिर्मुख व्यक्ति है उनके द्वारा नाम संकीर्तन कराया। नाम से प्रेम का आस्वादन, हरिनाम से उन्होंने प्रेम का आस्वादन कराया, और वही नाम से पतितों का निस्तार भी कराया। ये विशेषता है। अब भगवान ने जब इच्छा किया कलयुग की प्रथम संध्या में मुझे अभी अवतार ग्रहण करना होगा, उसके लिए भूमिका का निर्माण भी हुआ। उसी प्रकार से भगवान जब इस संसार में अवतीर्ण होते हैं तो उसके पूर्व ही उनके जितने भी परिकर होते हैं उनको वो भेज देते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन से पहले ही उनके पार्षदों का आगमन हुआ, भगवान श्री कृष्णचंद्र का आगमन के पूर्व ही उनके परिकरों का आगमन हुआ। उसी क्रम में जब भगवान श्री चैतन्य देव के अवतरण के पूर्व ही
उनके भी परिकरों का इस जगत के अंदर अवतरण हो गया, क्योंकि कलयुग की प्रथम संध्या है। इसीलिए एक अलग तरह का वातावरण वहां पर बना हुआ था। अनेकों महापुरुष उस समय इस संसार के अंदर प्रकट होकर संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर विचरण कर रहे थे। कोई कर्म, कोई योग, कोई ज्ञान आदि की शिक्षाओं को देते हुए चल रहे थे। इसलिए बोलते धर्म संस्थापनार्थाय। जब कर्म के ऊपर आक्रमण होता है, विकृति होता है, तो कर्म संबंधी शिक्षा। जब ज्ञान के ऊपर आक्रमण होता है तो ज्ञान के लिए शिक्षा, उसका उत्थान, योग का उत्थान। इस प्रकार से हर साधन का उत्थान के लिए अलग अलग रूपों में भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। आज लेकिन विकृति भक्ति में आया। भक्ति के नाम से बड़ी तरह की विकृतियां समाज के अंदर उत्पन्न होने लगे। जात पात का विचार और उसके बाद सेवा पूजा पद्धति का जो प्रणाली, ये सब चीजों के अंदर जब विकृति आ गया, और विशेष करके बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति शाक्तोपासक होने के कारण बलि प्रथा बहुत ज्यादा है, आज भी होता है। और उसके बाद सन्मार्ग बोल करके लोग उस पथ से अपने आप को विच्युत करके चलना आरंभ किया। प्रेम बोल करके कोई चीज है ही नहीं है, केवल काम की वेग में ही दग्ध होते जा रहे हैं। उसी समय भगवान ने इस जगत के अंदर अवतार ग्रहण करने का संकल्प किया। यही विशेषता है। क्या बोलते हैं? कलिना दग्धमानानां परित्राणाय तनुभृताम् जन्म प्रथम संध्यायां करिष्यामि। क्या बोलते हैं? द्विजालये। भगवान स्वयं बोल रहे हैं गरुड़ पुराण के अंदर। क्या बोलते हैं? ये कली के द्वारा, वो बोलते हैं तप्तग्रस्त जो दग्धमानाम जल रहे हैं। कली का प्रभाव परमार्थ में भी घुस गया था कलयुग के अंदर, और अभी उसकी ऊपर 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 को क्रमोन्नति होते हुए दिखता है, क्रमोन्नति को होते हुए दिखलाई पड़ता। कलह जो है, अशांति, वो घुस गया। इसीलिए किसी को परमार्थ नहीं चाहिए। मुझे अभी भी याद है, 4 दिन पहले हम जबलपुर में थे, वहां पर सत्संग चल रहा था। सत्संग खत्म होने के पूरा सत्संग में मैं यही बोलता रहा कि भगवान का नाम का आश्रय लेना, भगवान के शरण में जाना, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारा परम मंगल होगा। सत्संग शेष होने के बाद एक माता आके बोलती, बाबा जी घुटनों में दर्द है, कोई उपाय है तो बता दीजिए। इस तरह का जो अज्ञानता ही व्यक्ति को अंधविश्वासी बनाता है। वो डॉक्टर का काम है। आयुर्वेद में जाओ, चाहे होम्योपैथी में जाओ, एलोपैथी में जाओ, जैसे तुम्हारा मर्जी है। संत तुमको भगवान से मिलाता है। संत कृपा से भगवान मिलते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी है, संत समागम हरि कथा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है। संत समागम और उसमें हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सत्पुरुष जो होते हैं वो भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन आजकल सिस्टम बदल गया।
कौन करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं विदेश भी जाता हूं तो वहां पर लोग हमारी इस अंधविश्वास को देखकर कई जगह लोग मजाक भी उड़ाते हैं। क्या करें, देश का अपमान होता है, मातृभूमि का अपमान होता है। खैर गुरुदेव की कृपा से हम लोग इन चीजों को करके चलते, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कलयुग जो है उसका प्रभाव इन चीजों में भी अच्छी तरह से घुस गया। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी, उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत है। गुरु जी कृष्ण भक्त हैं और एक माता जो कि राम भक्त है, उनको सपना आया, वो कभी गुरु जी को मिली नहीं, उनको सपना आया कि भगवान राम जी की तरफ से कि तुम ये महात्मा के पास जाके उनके चरणों में आश्रय लेना, मेरा कृपा तुम पे होगा। वो गुरु जी के पास आके कहती कि मुझे आप अपना शिष्य बनाइए। गुरु जी ने बनाया नहीं उनको। क्यों? राम और कृष्ण अलग हैं, एक ही तो है। गुरु जी फिर भी कहते कि हमारा मन तो कृष्ण के चरणों में है, इसीलिए आप राम जी को मानती है, राम जी के भक्त हैं, इसीलिए आपको राम भक्त के शरण में जाना होगा। इतनी सूक्ष्म विचार वाले महापुरुष के हम लोग आश्रित हैं। हम तो वो भी देखा और दूसरे विचार भी देखा जहां पर कली का प्रभाव है। अच्छा, किसको मानते हो? गणपति को मानते हो? चलो आओ, ये लो, ये मंत्र कर देना। किसको मानते हो? शिव को, ये लो, इसको कर देना। दुर्गा मानते हो? ठीक है, ये व्रत कर दे, हो गया। क्या संत मंत्रों का डिपो होता है? राशन की तरह आटा दाल चावल जैसे मिलता है? ये विशेषता है। संत नहीं होता इससे। संत की एक अलग ही मस्ती होता है, वो सिर्फ एक होकर के रहता है, एक का होके रहता है, बस। खिचड़ी नहीं होता उधर, ये बात। अरे उनका निष्ठा, जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसकी तुम साधना करते हो, उन्हीं के प्रति होता है। और वो निष्ठा, वो उपासना का भाव किस प्रकार से होता है? ऐसा होता है प्राण चला जाए लेकिन अपनी अनन्यता वहां से टस से मस नहीं हो सकता। भगवान ऐसे जो भक्त होते हैं उनके लिए आते हैं। सब एक है जी, सब एक है जी। आधा अधूरा ज्ञान लेके कई लोग हमें समझाने आते हैं। एक कैसे होता है? पोता और जो दादा एक है, वो भी एक नहीं है। और उसके बाद एक नगर सेवक और मुख्यमंत्री एक है ही नहीं। एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एक नहीं है। आईजी और डीजी की तो दूर की बात। भगवान भगवान हैं और सेवक सेवक है, भृत्य भृत्य है। ये विशेषता है। इस चीज को जो समझ लेता है वो जीवन में आराम से आगे बढ़ जाता है। जो ये नहीं समझता है वो क्या करेगा? दग्धमानानाम, वो सब समय हर कलेश से जल रहा होता है। उसके जीवन में दुख ही दुख है, उसके जीवन में कलेश ही कलेश है, वो जाएगा नहीं। क्योंकि जो चीज को जैसे समझना है ऐसे नहीं समझ रहा है, वो उसकी परेशानी है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? इस कलयुग के अंदर जो जीव इस प्रकार से दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, क्या करोगे आप? परित्राणाय तनुभृता, ऐसे जलते हुए जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। क्यों कृपा करोगे? क्योंकि भगवान का जीव के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। क्योंकि भगवान मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। इसीलिए जैसे हमने कल विचार किया, एक मां का बच्चे के प्रति प्रेम क्यों होता है? वो बाय डिफॉल्ट नेचर है। ऐसा नहीं है कि मां को अगर हम कहें कि तुम बच्चे से प्रेम मत करो, ये नहीं हो सकता।
इसी प्रकार से भगवान का जीव के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान ने देखा इस कलयुग के द्वारा संतप्त जो जीव तड़प रहे हैं, भगवान का हृदय जो है पसीज गया, द्रवीभूत हो गया। अरे मेरे बच्चे परेशान हो रहे, मैं नहीं तो कौन करेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। और दूसरा, परित्राणाय तनुभृताम, भगवान के विरह की वेदना में उत्पीड़ित होता हुआ भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के विरह में तड़पता हुआ भक्तों का जो हृदय जो दग्ध हो रहा है, उनका शरीर जल रहा है, ऐसा गोपियों ने ऐसे ही नहीं कहा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। ये बात है, कल्मष जितने भी हैं उन सबको शमन करने वाला है। कौन सा? आपके कथा रूपी अमृत, मतलब आपकी चर्चा, आपकी उपस्थिति। कहां पे? तप्त जीवनम, तपता हुआ जो जीवन के अंदर आपका दिव्य उपस्थिति, उस ताप को निवारण करने वाला साधन है। अपने जीवन के अंदर के ताप से अगर हमने निवृत्त होना है, उसका एक ही उपाय है। वो क्या है? वो बोलते नाम का आश्रय लो, भगवत कथा का आश्रय लो। वो छोड़ के अगर कुछ भी उपाय हम ढूंढते हैं तो नहीं होता है। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं कलयुग की प्रथम संध्या में अवतार ग्रहण कर रहे हैं। कहां पर? द्विजालये। द्विजालय मतलब ब्राह्मणों के गृह में, ब्राह्मणों का मंदिर में, मतलब ब्राह्मण के घर में। आगे बोलते हैं अहम पूर्णे भविष्यामि युग संधो विशेषता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुता। और स्पेसिफाई करके बोल रहे कि कहां मैं अवतार ग्रहण कर रहा हूं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या कर रहा हूं? विशेष रूप से जो युग संधि के समय में, जहां पर द्वापर का अंत, पूर्णांत और कलयुग का आरंभ में, मायापुर के अंदर नवद्वीप धाम में, बोलते हैं सची माता के गर्भालय में मैं अवतार ग्रहण करूंगा। इसीलिए मां कौशल्या ही यशोदा और मां यशोदा ही सची देवी के रूप में नवद्वीप धाम के अंदर पूर्व में ही, पहले ही अवतार ग्रहण कर चुकी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पे अवतीर्ण हुए हैं उसको नवद्वीप धाम कहते हैं। उसके बीच में जो बीच का द्वीप है उसको अंतर्द्वीप कहते हैं, उसी का नाम मायापुर है। उस द्वीप के चारों तरफ कमल के फूल की तरह, अष्टदल का कमल फूल की तरह 8 द्वीप और हैं। बड़ा सुरम्य स्थान है, पश्चिम बंगाल के अंदर है वर्तमान में। उस दिव्य गौरधाम के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। कैसे हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के पूर्व ही यहां पर बताया, स्वयं वो खुद ही कह रहे आदि पुराण में इस बात को, अहमेव द्विजश्रेष्ठे। क्या बोल रहे हैं? नित्यम प्रच्छन्न विग्रह, मैं प्रच्छन्न विग्रह के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। प्रच्छन्न विग्रह होने के कारण भगवान को त्रियुग बोल के संबोधन किया जाता है। कलयुग के अंदर एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान का जो अवतार है वो प्रच्छन्न अवतार है, छिपा हुआ अवतार। और दूसरा, प्रच्छन्न विग्रह के संबंध में शास्त्र बतलाते हैं भगवान स्वयं श्री राधिका जी के भाव एवं अंगकांति को लेकर
उसके द्वारा आवृत होकर अवतीर्ण होते हैं, इसीलिए बोलते प्रच्छन्न विग्रह। अंदर से कृष्ण है, बाहर से राधा है। वो है कौन? गौरहरि है, जो कि श्याम सुंदर ही आज गौर रूप में धारण करके इस जगत के अंदर अपना लीला को प्रकट कर रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्त भगवत भक्त रूपेण, भगवान के भक्त रूप में आऊंगा। आज तक जितने भी अवतार हुए वो प्रभु के रूप में हुए, भगवान के रूप में हुए, लेकिन आज जिस अवतार के साथ में मैं आऊंगा वो अवतार कैसा होगा? बोलते भक्तावतार होगा, भक्त का रूप में आऊंगा। किस लिए? बोलते लोक रक्षामि सर्वदा। लोक रक्षामि, ये लोक कौन है? बोलते अपने जो आप्तजन हैं, मेरे अपने जो भक्त हैं, मेरे अपने जो परिकर हैं, उनकी रक्षा सदा सर्वदा करने के लिए मैं आऊंगा। तो आप क्या दुष्कृतिशालियों का त्याग करेंगे? वो बोलते नहीं, क्योंकि वो लोग दुष्कृतिशाली है, उनके अंदर मेरे प्रति प्रपत्ति का भाव का अभाव होने के कारण मैं भक्त रूप में आकर स्वयं आचरण करते हुए उनको सन्मार्ग का प्रदर्शन करूंगा। वृंदावन विहारी लाल की। समझ में आता है? स्वयं आकर आचरण करते हुए, ऐसा नहीं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इस बार वो नहीं। क्यों? ये श्लोक बोलने के बाद भगवान को भी संतुष्टि हुआ नहीं। जब भक्त को ये बोलना पड़े अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, वो शब्द भगवान को भी आनंद प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वहां पर आश्वासन है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। पहली बात तो यह भी बोलना, वो तो भक्त के अंदर होना चाहिए स्वाभाविक रूप से कि मैं अपने गोविंद के शरण में रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इनके शरण से अपने आप को कभी भी विच्युत नहीं होने दूंगा। लेकिन अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन को जरूरत नहीं है, लेकिन बोलते हैं किसके लिए बोल रहे हैं? इस संसारिक जीवों के मंगल के लिए ये बात भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को आगे रख के। अर्जुन को आगे रख के ऐसा होता है ना, बेटी को गालियां देते और उसके बाद सिखाते बहू को, ऐसा होता है। कोई कोई जगह पे आप पता नहीं क्या करते, भगवान जाने। कहने का मतलब अपनों को आगे रख के जगत को शिक्षा देना। तो भगवान जब इस बात को बोल रहे हैं, वो इतना प्रसन्नता हुआ नहीं उनको। एक तो ये बात बोलना पड़ता है कि मेरे ही सृष्टि को, मेरे ही जीव को, क्या मुझे ये बात बोलना पड़ता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। चलो बोला सो बोला, कोई बात नहीं, साथ में ये आश्वासन देना पड़ता है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने क्या किया? स्वयं जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा, जाकर भक्त रूप में जाकर, भक्त बनकर, भक्ति करते हुए शिक्षा दूंगा। यही विशेषता है गौर लीला का। जैसे पागल होता है, मान लो घर में कोई पागल हो गया, अब डॉक्टर ने बोला कि भैया रोज सिर पे थोड़ा सा तेल लगा दिया करना। आप गए तेल लेके उसके सिर पे लगाने के लिए, अपना बेटा बच्चा जो भी है, जब ऐसे ऐसे करने जाते हैं, वो क्या करेगा? वो आपका हाथ धक्का मार देगा, कुछ भी करेगा। क्यों? पागल है, उसको लगता है कि मेरे पे आक्रमण करने आए। तो आदमी क्या करता है? तेल हाथ में लेकर अपने ही सिर पे ऐसे से करेगा।
बहुत अच्छा है। पागल भी वो तेल उठा के सिर पे लगा के, बहुत अच्छा होता है ना, क्योंकि उसका जो दिमाग है अपने स्थान पे नहीं है। बेचारे को ठीक करने के लिए ऐसे करना पड़ता। पागल तो वो है, ये व्यक्ति तो पागल नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हो, उसका पागलपन दूर करने के लिए। वृंदावन बिहारी लाल की। सांसारिक आसक्तियों में घिरा हुआ व्यक्ति भी, इस प्रापंचिक आसक्तियों में घिरा हुआ व्यक्ति भी एक तरह से पागल ही है भैया। ये दुनिया में जो व्यक्ति घिरा हुआ है वो पागल है। क्यों? वो बोलते हैं कौन से मुहूर्त में शरीर छूट जाना है पता ही नहीं है, कभी भी शरीर छूट जाएगा। लोमश ऋषि बोल के एक ऋषि हुए थे, उनके शरीर के अंदर लोम ही लोम थे, और वो सिर के ऊपर पत्ता रख के धूप में बैठ के भगवान का नाम कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोलते देख नहीं रहे हो, भगवान का नाम ले रहा हूं। बोलते अच्छा। बोलते हाँ। तो कुटिया क्यों नहीं बनाते? वो बोलते मृत्यु आ जाएगी, फिर कुटिया बना के करना क्या है? बोलते मृत्यु जी। बोले हाँ। उनके घुटनों में एक जगह पे थोड़ा सा बाल निकल गया था, झड़ गया था। वो बोलते हैं जब मेरे शरीर के बाल सारे झड़ जाएंगे तब तो मेरा मृत्यु आ जाएगा। वो आश्चर्यचकित होके देखा। अच्छा, महापुरुष ऐसे होते हैं, उनको दीर्घ काल भी काल नहीं लगता है, लेकिन एक सांसारिक आदमी जो होता है उसके लिए अल्पकाल भी बहुत ज्यादा लगता है। उसके लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को बना के चलता है। इसीलिए उससे बड़ा एक मूर्ख व्यक्ति, पागल व्यक्ति दूसरा और कोई हो नहीं सकता। अरे कौन सा मूर्त में चले जाओगे क्या पता। इस तरह के जो मूर्ख होते हैं उनका शोधन कैसे होगा? भगवान बोल रहे नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा, ये वो दुष्कृतिशाली व्यक्ति है, नराधम व्यक्ति है, भगवान के विरोधी है, भजन नहीं करना चाहते, अपना मंगल नहीं चाहते। इन सब का उद्धार कैसे होगा? स्वयं भगवान ही भक्त रूप में अवतीर्ण होकर उन लोगों को नाम सुना रहे हैं, उन लोगों को भगवान का नाम से परिचय करा रहे हैं। यही उनका विशेषता है। इसलिए इस युग में अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, और प्रेम का ओत जो हृदय के अंदर से जो प्रवाह जो निकल के आ रहा है भगवान का, उसी प्रवाह में इस संसार को डुबाने के लिए भगवान गौर रूप में अवतीर्ण हुए हैं। आप कल्पना करके देखिएगा, प्रेम के प्रवाह में इस संसार को डुबा देंगे ऐसा। इसलिए बोलते हैं जितना भी दीन व्यक्ति है या जितने भी हीन व्यक्ति है, किसी को भी छोड़ा नहीं है, सबका भी उन्होंने मंगल किया। कैसे किया? बोलते हरिनाम के माध्यम से, भगवान के दिव्य नाम के माध्यम से। वो नाम के अंदर प्रेम के आवेश होने के कारण उन्होंने हृदय को परिवर्तित कर दिया है, इस जगत का हृदय को परिवर्तित कर दिया। वही श्री चैतन्य देव क्या करते हैं? बोल रहे हैं वहां पर, उन्होंने अपने प्रिय भक्तों को इस संसार के अंदर भेजा। उस समय सदाचारी भक्तों का जहां पर समाज के अंदर अभाव हो गया था, ऐसे ऐसे ब्राह्मण थे जो लोग केवल अर्थ ही उनका प्रयोजन था। वो लोग बलि इत्यादि प्रथा के पूर्ण समर्थन में रहते थे, क्योंकि लोग भी उसी विचारों को लेके चलते थे। पहले बलि प्रथा इतना तीव्र हो गया
तो बुद्ध ने आके अहिंसा परमो धर्म बोल करके उन्होंने वेद निंदा इत्यादि सब करके उन्होंने उस समय क्या किया, अहिंसा परमो धर्म करके उन्होंने उसी का प्रवर्तन किया। फिर बाद में शंकराचार्य जी महाराज ने आके वेदों की स्थापना किया। फिर कालक्रम में मध्व रामानुज विष्णु स्वामी निम्बाद इत्यादि 4 वैष्णव आचार्यों ने आके अपने अपने मतों का प्रचार प्रसार करके लोगों को सन्मार्ग दर्शाया। अब और भी बहुत सारे महापुरुषों का इस संसार के अंदर अवतरण हुआ, लेकिन कालक्रम में जब बंगदेश है वो बड़ा ही विकृत रूप ले लिया था। पवित्र गंगा जी का पावन तट, इतना दिव्य सुरम्य स्थान, और लोगों के अंदर ऐसी विकृतियां, ये देखकर, उसी मौके को देखकर भगवान ने क्या किया, अवतार ग्रहण किया। आते कैसे हैं भगवान, जब तक कि कोई भक्त उन्हें ना पुकारे तब तक आते नहीं हैं। उस समय के नवद्वीप धाम को पश्चिम बंगाल के अंदर विद्या का एक बहुत मुख्य स्थान माना जाता था। भारत के अंदर अलग अलग स्थानों में विद्या के क्षेत्र रहे हैं, उनमें से जो पश्चिम बंगाल के अंदर नवद्वीप बोल करके जो स्थान है, वहां पर विद्या का सबसे ज्यादा वो रहता है। जैसे नागपुर है, नागपुर एजुकेशन के लिए बहुत स्पेशल है ना। यहाँ पर लिटरेसी % ज्यादा है, यहाँ पर कॉलेज वगैरह बहुत हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। इसी प्रकार से नवद्वीप धाम के अंदर भी उस समय इसी प्रकार से एक शिक्षा का वो मुख्य केंद्र हुआ करता था, और उसी स्थान में बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य नाम था उनका, जो कि बाद में जगन्नाथपुरी के अंदर जो श्री मंदिर है, उस मंदिर का जो महाराज है, उनके राजगुरु रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य बोलकर। और उसके बाद वहां पर नीलांबर चक्रवर्ती जी बोलकर के एक महान विद्वान रहे हैं। इतिहास के अंदर झांक करके देखेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही अद्वैताचार्य रहे हैं, और उसके बाद गंगादास पंडित रहे हैं, और उसके बाद आपके कृष्णानंद जी रहे हैं, मुरारी गुप्त बोलकर के बहुत सारे असंख्य विद्वान एवं धर्मपरायण भक्त लोग वहां रहे हैं। इन सब का हृदय देखकर, समाज की विकृति को देखकर जब विचलित हो गया, उनमें से अद्वैताचार्य नाम का एक परम भागवतोत्तम वैष्णव, उन्होंने अपने पास रखा हुआ शालिग्राम जी को गंगा जी के पावन तट में ले जाकर गंगा जी के जल से अभिषेक करते हुए, तुलसी जी का दल को अर्पण करते हुए, हुंकारते हुए भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद, हे नाथ, हे प्रभु, कृपा करो, इस जगत के ऊपर कृपा करो। जिसका हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होता है, उसी के हृदय के अंदर इस संसार के प्रति दया का भाव रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया से हर कोई प्यार नहीं कर सकता। इस संसार के ऊपर किसी का प्रेम है, उसका पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। क्योंकि भगवान के ही सृष्टि जानकर कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीवे जानी सदा। भगवत गीता के अंदर अगर हम देखते हैं, जो पंडित होता है, जो कि बद्ध और मोक्ष का कारण क्या है उसको जानता है, समझता है, वही व्यक्ति कुत्ते को हो, चाहे ब्राह्मण को, हाथी को, किसी को भी हो, समभाव से देख पाता है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर भगवान का अधिष्ठान देखता है। समझ में आता है? सभी के अंदर भगवान का अस्तित्व को देख रहा है।
इसीलिए सबके प्रति समभाव रहता है उनके अंदर। उनके अंदर भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच का, जात पात का, किसी भी चीज का भेदभाव उनके अंदर नहीं होता। कारण क्या है? हम बोल देते लोगों को ऊंच नीच का भेदभाव मत रखो, ये मत रखो, वो मत रखो, जाता नहीं क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति समाज के अंदर भक्ति नहीं है। तुम जब सब प्रभु का देखोगे, प्रभु का संतान के रूप में देखोगे, स्वाभाविक रूप से इस संसार के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब वसुदैव कुटुंबकम का हिस्से के रूप में दिखलाई देंगे, अन्यथा दिखलाई नहीं देते हैं। इसीलिए ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं जो वसुदैव कुटुंबकम वाले भाव से दुनिया को देख रहे हैं, वही लोग इस संसार के अंदर संतप्त जीवों के लिए अपने हृदय को द्रवीभूत करके भगवान के चरणों में जाके निवेदन करते हैं कि हे नाथ कृपा करो। ये विशेषता है, हे नाथ, हे प्रभु कृपा करो। तब भगवान आते हैं, बोलते तुम चाहते हो, तुम मुझे बुलाना चाहते हो, ठीक है मैं आ जाता हूं, तेरे लिए आता हूं मैं। ये विशेषता है। इसीलिए भगवान ने बोल दिया प्रथमं तु गुरुम पूज्यम ततश्चैवम अर्चनम, सर्वप्रथम तुम जो है गुरुदेव की पूजा करो, मतलब शुद्ध भक्त की पूजा करो, क्योंकि भक्त कृपा से ही तुमको मैं प्राप्त हो रहा हूं। भगवत गीता में भी भगवान ने बोल दिया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी भक्त है, जिसने मुझे अपने जीवन में अनुभव किया है, जो मेरे हृदय को जानता है, वो जब मुझको पुकारता है कि इसके ऊपर कृपा कर देना, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। भगवान के उस प्रेम प्रवाह का बांध को खोलने का जो काम है वो भक्त ही करता है। ये बात है। अब आप देखो ना, गंगोत्री से पानी निकल के आ रहा है, गंगा जी का टहरी बांध है वहां पर, है ना, वो प्रवाह को रोक के रखा हुआ है। जैसे ही बांध के गेट खोलते हैं और अगर पूरा खोल देते हैं तो 2-3-4 स्टेट तो ऐसे ही बह जाएगा, ऐसा, क्योंकि उस प्रवाह को रोक के रखा उधर, ऐसे ऐसे करके रोक के रखा हुआ है। ऐसे भगवान भी समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रेम के उस स्रोत को रोक के रखते हैं। भक्त क्या करता है? अपने विरह के द्वारा भगवान को क्या करेगा? अपने विरह को, उस विरह की आंच को जब तेज कर देता है, फिर भगवान भी रह नहीं पाते हैं। तब उस बांध को तोड़कर उस प्रेम के स्रोत में भगवान इस संसार के अंदर अवतार ग्रहण कर लेते हैं। यही भगवान की विशेषता है। अद्वैताचार्य जी महाराज आज के इस समय में इस संसार की विकृति को देखकर द्रवीभूत चित्त में जब पुकारने लगे कि हे नाथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तब भगवान ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण के समय में इस संसार के अंदर सायंकाल में, गोधूली काल में, श्रीधाम मायापुर के अंदर सची माता के गर्भालय से हरिनाम संकीर्तन के मध्य में अवतार ग्रहण किया है। उस समय लोग गंगा स्नान कर रहे थे, अब भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे, पितरों को तर्पण दे रहे थे, हरिनाम के ध्वनि कर रहे थे। यही विशेषता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो पूर्णिमा और फाल्गुनी मास के अंदर फाल्गुन की पूर्णिमा जो है बड़ा अच्छा होता है। गर्मी भी नहीं होता, बड़ा सुंदर वातावरण होता है, ठंडा ठंडा सा होता है। ऊपर से ग्रहण का समय, जाह्नवी तट है, गंगा जी के पावन तट, सुरम्य स्थान है और लोग पानी के अंदर उतरकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहण के टाइम में जो स्नान इत्यादि करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। कितनी पवित्र वातावरण हो रखा है चारों तरफ, इतनी आध्यात्मिक वातावरण, सबके सब घर से निकले हुए हैं और गंगा जी के तट में कितना ठंडा ठंडा पानी होता है, कितना सुंदर मीठा मीठा पानी होता है गंगा जी का, बड़ा सुंदर होता है। और उसमें उतरकर वो लोग क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य देव के घर के अंदर उनकी माता सची देवी प्रसव करने के लिए तैयार है और उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र और उनके जो भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप, वो भी वहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं इस शुभ संवाद को पाने कि माता अभी प्रसव करने वाली है। हमेशा जब प्रसव का समय आता है, जिस प्रकार की एक भय परिवार के अंदर होता है, एक चिंता, वो सब आज किसी के अंदर दिखलाई नहीं दे रहा है। जैसे 8वें गर्भ को प्रसव करते हुए मां देवकी का मुखारविंद के अंदर किस प्रकार का आनंद का अनुभूति हो रहा है, ऐसे ही आनंद की अनुभूति आज सची माता के मुखमंडल के अंदर दिखलाई पड़ रही। क्यों ना हो, जब ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही
उस गोलोक धाम को परित्याग करके उस गोलोक धाम से उतरकर सची माता के गर्भालय में प्रवेश किया और इस संसार को संकीर्तन के प्रवाह में ओतप्रोत करने के लिए अवतीर्ण हो रहे हैं। सारे देवता वहां पर आनंद में विभोर हो रहे हैं और उनके गृह के समीप में आकर आनंद तांडव कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। श्रील परम गुरुदेव प्रभुपाद की नित्यानंद गौर हरि की प्रेमावतारी सचीनंदन गौर हरि की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की समस्त सारस्वत गौड़ीय वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री साकेत धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की
जय श्री वृंदावन धाम की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदी। जय पूज्यपाद दंडी स्वामी शिशिवर भक्ति किंकर दामोदर गोस्वामी महाराज की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर